और प्रभु जब तू अपने बच्चों को एक होर मौका देता है ताकि असी तेरी मौजूदगी विच आ सकीए और प्रभु तेरे बहाए गए लहू दे नीचे आंदे हैं और प्रभु भाई सुखविंदर नु बड़ी बरकत और आशीष दे और उन्हां दी कलीसिया नु जो इत्थे हैं और प्रभु होने पाए कि वो सब बरकत पान और ये तो जो उन्होंने स्वागत प्रभु किया है और प्रभु वो तेरी मौजूदगी तो बरकत पान और जो सेवक आए हैं उन्होंने बरकत दे और प्रभु होने पाए वो सारे बरकत पान और प्रभु तू अपनी दे रूपी वचन तो सानू आज खिला और इस कड़ी विच प्रभु जो तेरे कोल साडे लई है प्रभु असी उसनू देख सकीए और प्रभु असी जब अपने आप नु तेरे स्वर शक्तिमान प्रभु स्वर शक्तिमान हाथां विच दिंदे हैं प्रभु name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांगते हैं सुनो बरकत दे Amen. आमीन Let's open our Bibles आओ असी अपनी बाइबल्स नु खोल दें and let's turn to the book of 2 Kings. और दूसरा राजा And we're going to turn to chapter 6. और उसका 6वां अध्याय And we are going to read from verse 24. और असी 24 आयत तो पढ़ते हैं And we'll read till verse 33 to get a background. और 33 आयत तक पढ़ते हैं ताकि असी साडे कोल एक भूमिका हो सके And then we'll move on into chapter 7. और फिर असी 7वें अध्याय में जावांगे Yes, brother. 24 आयत तो पढ़ 24th और the last verse. 24 आयत तो मैं पढ़दा पर इहदे पिछे इउं होया भाई आराम दे राजे बनहदद ने अपना सारा लश्कर इकट्ठा करके चढ़ाई कीती अते सामरिया नु घेर लिया सामरिया विच महाकाल पै गया अते वेखो उन्हां ने ओनू घेरी रखिया इथों ताई भाई गधे दे सिर 80 रुपया नु अते कबूतर दी विठ दा अद्धा सिर 5 रुपया नु विकन लग पिया तां इउं होया जद इजराइल दा पातशाह कंध उत्ते तुरिया जांदा सी तां एक तीवी ने ये आके ओदी दुहाई दी कि हे मेरे महाराज पातशाह बचा लो वो अगो बोलिया जे यहोवा ही तेनों ना बचावे तां मैं तेनों किथों बचावां कि खलवाड़े तो या दाग दे चुबच्चे तो तद पातशाह ने ओनू आख्या तेनों की दुख है वो बोली इस तीवी ने मैनू आख्या अपना पुत्र दे भाई असी अज ओनू खाइए अते मेरे पुत्र नो असी कल खाव लवांगिया सो मेरे पुत्र नो असा पका के खा लिया अते अगले दिन मैं ओनू आख्या भाई अपना पुत्र दे भाई असी ओनू खाइए पर उन्हें अपना पुत्र लुका लिया अते इउं होया भाई जद पातशाह ने उस तीवी दीयां गल्लां सुनिया तां ओ कंध उत्तों दी लंघदियां अपने बस्तर पाड़े और लोकां ने निगाह करके वेखिया भाई अंदर बाहर ओदे तन उते टाट है और उसने आख्या जे आज सफात दे पुत्र अलीशा दा सिर ओदे तन उते रह जावे तां खुदा मेरे नाल इसे तरह सगो एदे नालों भी वध के करे जद अलीशा अपने घर बैठा सी और बजुर्ग ओदे नाल बैठे सन तां पातशाह ने अपने अगो एक आदमी नू कलिया इस तो पहले कि हलकारा उसदे कोल अपड़े उसने अपने ही बुजुर्गां नू आख्या तुसी वेखदे हो भाई उस खूनी दे पुत्र ने मेरा सिर लैन लई एक जने नू कलिया है वेखो जद ओ हलकारा आवे तां तुसी बूआ भेड़ के उस नू तकी रखियो कि उस दे पिछों उस दे स्वामी दे पैरां दी पछैड़ नहीं अजे ओना नाल गल्लां ही करदा सी तां वेखो ओ हलकारा ओदे कोल आ पुज्जिया अते आख्या वेखो ए गरू यहोवा दी वल्लों है हुण मैं अगे नो यहोवा दी उडीक क्यों करा
Now turn to chapter 7, और 7वां अध्याय, and we are going to read from verse 1. और ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ And in fact, we have to read the whole chapter. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ Yes, brother. ਹਾਂ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਐਸ ਕੁ ਵੇਲੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ 10 ਸੇਰ ਮੈਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ 20 ਸੇਰ ਜੌਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਉਸ ਹੁੱਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢਾਸਣਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਟਕ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ 4 ਕੋੜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕਾਲੀ ਉੱਠੇ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਉਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਨ। ਸੋ ਉਹ ਤਕਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਠ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਅਰਥਾਤ ਡੇਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇਹ ਛੱਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠੇ। ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਕੋੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਸੋਨਾ ਔਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਤਾਈਂ ਠਹਿਰੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਔਰ ਵੇਖੋ, ਉਥੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਧੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਤਹਿ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕੇ ਡੇਰਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨਗੇ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹਨ 5 ਘੋੜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੱਥ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲਏ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਉਹ ਯਰਦਨ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਬਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਹਾਬੜ ਤਾਈਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ
ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਸੇਰ ਅਤੇ ਜੌਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਸੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਹੁੱਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਢਾਸਣਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਫਾਟਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੱਲ ਇਸ ਕੁ ਵੇਲੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜਿਉਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਸੇਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਸੇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਉਸ ਹੁੱਦੇਦਾਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖ, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। Lord, we thank you for thy word. ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। Under your shed blood we come. ਤੇਰੇ ਬਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ। We bring our wives, children, our families, our churches under your blood. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ। Please come amongst us, Father, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ and open thy word for us. ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ। Strengthen thy feeble servant, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ। and also our translator, brother, Father, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ, that we may speak the will of God to the people. ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕੇ। We commit everything into your hands of grace. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Let every evil and demonic spirit be cast away from this place in hell for the day of its destruction. ਹਰ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਗੰਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। And let the Holy Spirit come and reign here. ਔਰ ਖੁਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Amen. ਆਮੀਨ। You can be seated. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। I greet Pastor Sukhvinder. ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। I greet Pastor Ashok. ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I greet the believers who are here ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, and the church here and the church at Sangrur. ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। May God bless everybody. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। God bless all the ministers who have come here. ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। And we really thank God. ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। The Bible says, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, where the body is, the eagles are gathered. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਕਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। And we thank God that we are here ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। because we are here to hear and eat from that body word. ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਖਾ ਸਕੀਏ ਉਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਵਚਨ ਤੋਂ। Blessed be the name of the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। Like we see that wheat which is growing outside, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। and how we learned something from that. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। That seed was sown in the ground, ਔਰ ਬੀਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਗਿਆ। and then came the stalk, ਔਰ ਫਿਰ ਤਣਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। then came the tassels, ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। then came the shuck, ਔਰ ਫਿਰ ਭੂਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। and in that shuck came that seed. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੂੜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। And the seed is gathered in the garner, ਔਰ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। and the rest of the wheat plant dies, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। and it is thrown in fire. ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। We learned it from the Bible. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। And we know how the word of God has progressed. ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। We had a dark age under the Catholic dogmas, ਔਰ ਹਨੇਰ ਕਾਲ ਦੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਦ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ we had dark ages. ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਧੇਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ People had taken the Bibles away, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ and they had taken all these things and just given them prayer books. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ People didn't know what the word said. ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Then in Germany came Martin Luther, ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਉੱਠਿਆ who started a reformation, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and that started a work of grace. ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ Amen. ਆਮੀਨ That seed, which is Christ, ਔਰ ਉਹ ਬੀਜ ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ it came in the apostles, ਔਰ ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ and they were all killed, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ and finally that seed died. ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਬੀਜ ਮਰ ਗਿਆ But it came up in Luther ਔਰ ਉਹ ਲੂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ as a stalk. ਔਰ ਉਸ ਤਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Then it came in Wesley as tassels. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖੇ Then Pentecostals were the shock. ਔਰ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਤੂੜੀ ਸੀ But then came the seed. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਆਇਆ Because we know we had church ages. ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ Luther's age was Sardis. ਔਰ ਲੂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਦੀਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ Wesley was Philadelphia. ਔਰ ਵੈਸਲੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਾdelphia ਸੀ And then we find that Pentecostal age was Laodicea. ਔਰ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੌਦੀਕਿਆ ਸੀ They started with baptism of Holy Ghost, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ but they said that tongues is necessary. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Speaking in tongues. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ And we know that tongue is a part of the body. ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ But even the tongue cannot move if the brain is not there. ਔਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ It is the brain that moves the tongue. ਔਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ And tongues was the gifts. ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਸੀ If I give, say, I give my pen to brother John, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਭਾਈ ਜੌਨ ਨੂੰ ਦਵਾਂ I have given him a gift. ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Now the Bible says ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ in 1 Corinthians, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ there are 9 gifts of the Holy Spirit. 9 ਗਿਫਟਸ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ And out of the 9, one is speaking in tongues. ਔਰ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ They are the gifts of the Holy Ghost. ਔਰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ I give the pen. ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ I said, God bless you, brother. ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਭਾਈ I have given him a gift. ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ Is that gift me? ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ No. It's a gift from me. ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ Now, the problem is, ਔਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ Pentecostals receive the gifts, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ but baptism of Holy Ghost is receiving the giver. ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ To receive that person. ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ But what happened? They cabbaged down on that. They confused on that. ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਭ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ But now, after the Pentecostal age, ਹੁਣ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ which was the shock, ਜੋ ਕਿ ਤੂੜੀ ਸੀ came the seed. ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੀਜ ਦਾ And by the grace of God, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ God sent a prophet ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ to preach the seed word, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ so that the same seed that was sown can come back. ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਬੀਜ ਜੋ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ Can we say amen? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ God's name be praised. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ And when the seed came, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਆਇਆ the rest of the plant died. ਔਰ ਜਦ ਬੀਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਮਰ ਗਿਆ Let me say this clearly. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ The plant is very big. ਔਰ ਪੌਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ The seeds are
few. और लेकिन बीज कुछ ही हैं। And it is that few seeds for which the whole plant was kept. और ਇਹ ਕੁਝ ਬੀਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। And the seed is gathered in the garner, ਔਰ ਬੀਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। and the rest of the plant is burned in fire. ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। And so will it be today. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੈ। Millions of Christians, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਦਸਿਓ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹਨ। and they have read the Bible. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। And Lord Jesus said in Matthew 7, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ 7 ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ in verse 21, ਔਰ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, in that day ਉਸ ਦਿਨ many shall come unto me ਔਰ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ and say, ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ, Lord, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ in your name ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ we cast out devils, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, we did miracles, ਅਸੀਂ ਅਚੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, and we did mighty works. ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। And Lord Jesus says, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿਣਗੇ, I will say to them, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, I don't know you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। Who are these who are working miracles in Jesus' name? ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? They are not Hindus. ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ They ਹੈ, are not other religion. ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, They are so-called Christians. ਉਹ ਕਹਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨੇ। And Christ will tell the Christian community, ਔਰ ਮਸੀਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣਗੇ I don't know you. ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। Isn't that strange? ਕੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? But there will be few ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ, from those Christians ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ who are not just church members, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਦस्य ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, but who have become the seed. ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜ ਹੋਣਗੇ। And because they became the seed, and because they became the seed, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਹਨ they are gathered in the garner, which is heaven. ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। I really thank God. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। As science has progressed, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, as the wheat plant grew, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, the message progressed. ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। We are now living in the fourth stage, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, where the three stages are over. ਔਰ ਇਹ 3 ਹਾਲਾਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। And I want to say this, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, whenever a new stage came, ਜਦ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, the previous stage died. ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹਾਲਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Amen. ਆਮੀਨ। So God sent a prophet, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ the ਭੇਜਿਆ, first ripe seed. ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਣਾ। And according to the Bible, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ the priest took the sheaf of the first fruit, ਔਰ ਜਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ and used to lift it in the air, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। and used to, that is a sign that God has accepted it. It's a sign that God accepted it. ਔਰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। What happened? ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? In the bride age, ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, after the Pentecostal age, ਔਰ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, God had a man, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, Brother William Branham. ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ। God chose a prophet ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, according to Malachi 4, ਔਰ ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, according to Revelations 10:7, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਪੋਥੀ 10:7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, and God picked him up ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ in 1963 1963 ਦੇ ਅੰਦਰ, and waved him in the air, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਇਆ, took him in that cloud, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ cloud. ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ, 7 angels came, ਔਰ 7 ਦੂਤ ਆਏ, picked him up, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ, gave him a commission. ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ, Take this book, ਔਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ, take these 7 seeds, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ, and preach this word. ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। This is harvest ਔਰ time. ਇਹ ਕਟਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, This is a bride time. ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, This is not church time. ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, This is bride time. ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Blessed be the name of the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। That's the age you and I have come to. ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਏ ਹਾਂ। In bride ਔਰ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ is gathered the whole plant. ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
पूरा पौधा इकट्ठा हो गया। In bride is Luther. और ए ब्राइड दे अंदर लूथर है। In bride is Wesley. इस दुल्हन दे अंदर वेस्ली है। In bride is Pentecostal. दुल्हन दे अंदर पेंटिकॉस्टल है। But it is only a part. और ये हिस्सा है। But totally the bride is a part of Christ. और पर पूरी ए दुल्हन मिल के मसीह दा हिस्सा है। She has become the body word. She's become the body word. और वो जो है देरूपी वचन है। Because the promise for this age क्योंकि इस युग दे लिए वायदा है। is not just receiving tongues. और इस युग दे लिए वायदा कल्ला गैर पाखदा नहीं है। The promise for this age इस युग दा वायदा is a rapture. और ओ उठाए जान दा वायदा है। Is a body change. वो देह दा बदलाव है। Hallelujah. हालेलुया। And so the bride of Jesus Christ, और दुल्हन दे और प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन she doesn't stop at gifts. और वो वरदाना तक नहीं रोक दी। She doesn't stop at miracles. वो छिन्ना चमत्कारा तक नहीं रोक दी। She goes to the fullness of the word. वो वचन दी पर पूरी तक जाती है। Because God is coming to claim his word. ओ ताकि खुदावंद अपने वचन दा दावा करने लिए आ रहे हैं। Word has come और वचन आया है to rapture the word. ताकि वचन नु लेके चला जाए। Word speaks to word. वचन ना बोलता है। Word is coming to a rapture. और वचन दा उठाया जाना है। That's the stage you and I have come to. और ये है स्थिति जिथे तुसी और मैं आए हाँ। Amen. आमीन। We are not stopping at repentance. और असी जो है वो प्राश्चित होते नहीं रुके। लोगों ने कई बार मैसेज को मान लो तौबा ही समझा। तौबा 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 के बाद क्या? अरे तौबा तो करा ली, लेकिन तौबा के बाद अगली स्थिति क्या है? समझ मारिए, आपके जीवन बदल गया, बस कहानी खत्म। कहानी तो वहां से शुरू होती है। तौबा कर ली, मिस्र देश छोड़ दिया, कहानी पूरी हो गई। फिर लाल समुंदर पार कर दिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, कहानी खत्म हो गई। जिन्होंने मिस्र देश छोड़ा, जिन्होंने लाल समुंदर पार किया, बाइबल बताती है 20 लाख निकले, केवल 2 कनान देश में घुसे। तो क्या संदेश मात्र तौबा का है? गलत सोच ही गलत, ये सोच ही गलत। बहुत देर हैं जिन्होंने तौबा भी नहीं करी, उनकी तो हम क्या कहें, लेकिन जिन्होंने तौबा कर ली वो सोचते हैं तौबा कर ली बस ये काम खत्म हो गया। गलत संदेश तौबा तक का है ही नहीं। आपने बहुत गलत सुना, बाइबल समझी ही नहीं। बाइबल में लिखा है मन फिराओ, यानी तौबा करो और हर एक अपने गुनाह के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वीं आयत, मौका लगे घर जाके पढ़ लीजिएगा। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या खुदावन के पास पवित्र आत्मा देने के 5 तरीके होंगे? जवाब दीजिए। पवित्र आत्मा देने के खुदावन के पास 5 काउंटर हैं। इससे भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो। खुदावन ला तब्दील खुदा के पास हर काम करने का एक तरीका है, 10 तरीके नहीं हैं, और वो अपने तरीके बदलता नहीं। तब कुछ लोगों ने कहा आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो मत्ती 28:19 में ये कहा बाप बेटा रूल को तो उसके नाम से बपतिस्मा दो। तुमने कहा मतलब भाई पतरस ने गलत काम कर दिया। फिर तो काम 2:38 में उन्हीं के सबसे प्यारे चेले ने ही यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं किया, और वो भी 1 मिनट फिर 2:38 लिखी गई 2 अध्याय की पहली कुछ आयतों के बाद, जिसमें उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो मात्र पतरस नहीं है, ये पेंटिकॉस्टल पतरस है जिसने पवित्र आत्मा पाया, जिसने दूसरी भाषाएं बोली। लेकिन दूसरी भाषाएं बोलने के बाद प्रचार क्या किया, ये कोई नहीं देखना चाहता। प्रचार ये किया, पढ़िए प्रेरितों काम 2, मन फिराओ और अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो।
तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। नहीं भाई पतरस, आपसे बड़ी गलती हो गई। अगर गलती हो गई तो बाइबल की फिर आयत भी गलत है। प्रेरितों काम 2:38 जो बाइबल में और आप पढ़ रहे हैं उसी की आयत है। क्या कुछ आयतें बाइबल की गलत हैं? आपका क्या विचार है? मैं कुछ सवाल पूछने आया हूं आपसे आज शाम, आप जवाब दीजिए और आप भी सोचिए। मैं तो सोच चुका हूं, आप सोचिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये बोला कि बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग थक रहे हो, सुनिए आराम। तो उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह बड़े हैं या पतरस बड़े हैं? हमने उनसे एक अगला सवाल पूछा, जरा ये जवाब दें, ये पतरस बोल रहा है या पवित्र आत्मा से भरा पतरस बोल रहा है? तो बोलने वाला पतरस है या पवित्र आत्मा है? तो समझाएं पवित्र आत्मा बड़ा है या यीशु बड़ा है? तब एक दूसरी बात समझ में आई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 अलग शख्स थे ही नहीं, वो तो एक शख्स है जिसके 3 ओहदे थे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोले यीशु मसीह ने तो लेकिन ये कहा बाप बेटा रूल को तो उसके नाम से बपतिस्मा दो। तो हमने कहा वही तो भाई पतरस ने किया। हमने कहा मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। आज्ञा क्या थी? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब क्या पिता नाम है? क्या पुत्र नाम है? क्या पवित्र आत्मा नाम है? आज्ञा समझी नहीं। आज्ञा थी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तो अगले ने क्या किया? मैं तुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। तो नाम बोला आपने, नाम तो लिया ही नहीं। कहने से क्या होता है? तब मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया कि जैसे भाई जॉन का ले लेता हूं। भाई जॉन एक गिलास पानी ले आओ, प्लीज एक गिलास पानी दीजिए। आप मेरे वाक्य को दोहरा दीजिए। भाई जॉन एक गिलास पानी दे दीजिए। मैंने बोला भाई जॉन एक गिलास पानी दीजिए। मैंने बोला भाई जॉन एक गिलास पानी दीजिए। अब भाई जॉन बोल रहे हैं मैंने बोला भाई जॉन एक गिलास पानी दे दो। भाई ने क्या किया? भाई ने मेरे वाक्य को दोहरा दिया। मेरे वाक्य को दोहरा दिया। क्या वाक्य का पालन हुआ? शब्दों के दोहराने को आज्ञा का पालन नहीं कहते। लेकिन भाई अगर बोले कुछ नहीं, किचन गए, ग्लास लिया, जग लिया, पानी भरा और मेरे पास ले आए, तब मैं कहूंगा हां भाई आपने समझा कि मैंने आपसे क्या कहा था। आमीन। और तब समझ के उन्होंने आज्ञा पूरी करी और मेरे पास एक गिलास पानी ले आए। यही हुआ मत्ती 28:19 में, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा प्राप्त पतरस इस आज्ञा को समझ चुका है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। बात करना चाहता हूं वचन की। वचन के द्वारा अगर आपको समझ में आए, और ये वचन है जो प्रूव करता है कि ये व्यक्ति कौन था। थैंक गॉड, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। आज मैं अंग्रेजी में वापस आ रहा हूं। When this prophet came, जद ये नबी आए, he came with a revival. और ये बेदारी दे नाल आए, He came in the spirit of Elijah. और ओ एलिया दी आत्मा नाल आए। What was the ministry of Elijah? और एलिया दी सेवकाई की सी। When you read about Bible Elijah, और जदों तुसी बाइबल दे एलिया बारे पढ़दे हो, when did he come? और वो कदों आया? In the time of Ahab and Jezebel. अहाब अते इजेबेल दे समय विच। Is that right? कि ये सही है? What happened in that time? और की होया उस समय? Entire Israel had turned into idolatry. और पूरा इजराइल जेड़ा सी वो मूर्ति पूजा में चला गया। And the true prophets of God had been killed. और सच्चे खुदा दे नबी जेड़े सी वो वड्डे गए।
by Jezebel. ਔਰ ਇਜ਼ਬੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ There was no truth anywhere. ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ It was a dark time. ਔਰ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ People had forgotten their God. ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ It is at that time ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ that God sent Elijah. ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ What is the ministry of Elijah? ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀ ਸੀ He said to the prophets of Baal, ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ I'll give you a bullock. ਮੈਂ You take a bullock. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਬੈਲ ਨੂੰ ਲਾਓ I will also take one. ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ You kill it, I will kill it. ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ And you call on Baal, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਓ I will call on my God Jehovah, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ the God that answers by fire. Let him be God. ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵੇ So the prophets of Baal killed their bullock. ਔਰ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ Who are these prophets? ਔਰ ਇਹ ਨਬੀ ਕੌਣ ਸੀ They ate at Jezebel's table. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਬੇਲ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਦਾ Can we say amen? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Throughout the day they cried. ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ Then Elijah came and said, ਔਰ ਤਦ ਏਲੀਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ Cry louder. ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ Maybe Baal is sleeping. ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਲ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ Maybe he's on his way somewhere. He's on his way somewhere. ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੋਵੇ He's trying to make fun of their belief. ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ To make the people understand, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਏ Baal is a false god. ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਬਾਲ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਖੁਦਾ ਹੈ He's nothing. और वो कुछ नहीं है Just their imagination. और सिर्फ कल्पना है And the people beat them and cut their flesh. और लोगों ने अपने आप ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ और ਵਢਰਿਆ शुरू ਕੀਤਾ But no fire came. लेकिन आग नहीं आई Then the Bible says, और तद बाइबल ने क्या in the time of the evening sacrifice, और शामा दे वेले दी कुर्बानी दे समय he said, now your time is over. और उसने क्या ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ Now I'll bring my bullock. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ बैल लाऊंगा And he killed that bullock और उसने उस बैल ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ and put 12 buckets of water. और 12 ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कौन सी लकड़ी आग पकड़ती है, गीली या सूखी? एलिया ने लकड़ी गीली कर दी. उसने कहा मैं सब चीज उल्टी करूंगा, यह दिखाने के लिए मेरा खुदा इस सब के ऊपर है. He bathed the sacrifice, the wood and the altar with 12 buckets of water. और उसने उस कुर्बानी ਨੂੰ उस जगवेदी ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ And then he said, और तब उसने क्या O God of Israel, ओ इज़राइल दे खुदावन prove yourself alive today अपने आप ਨੂੰ जीवित साबित कर आज and prove that I am your prophet. और ये साबित कर दे मैं तेरा नबी हाँ When he finished that prayer, और जब उसने उस जुबान ਨੂੰ खत्म किया the Bible says, बाइबल कहती है fire came down from heaven, स्वर्ग तो आग हेठा उतर आई consumed the sacrifice, और उस कुर्बानी ਨੂੰ छट कर देता consumed the wood, और उसने उस कुर्बानी ਨੂੰ छट करता consumed the wood, और ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ and consumed the stones, और ਪੱਥਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ turned it to ashes. और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ Hallelujah. हालेलुया And people started crying. और लोग रोना शुरू कर गए They started shouting. और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया How many were they? और किन्ने उठे सी 7,000. 7,000 Jehovah is God. Yo. Jehovah is God. Ye- Jehovah is God. यहोवा ही खुदा है यहोवा ही खुदा है यहोवा ही खुदा है What was Elijah doing? और एलिया की कर रहा सी He was turning their faith back to the original God. और ओ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਖੁਦਾ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ Now God sends that spirit और खुदा ने उस आत्मा ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ whenever he needed to restore faith. और जब जब विश्वास की बहाली की गल आई खुदा ने उस आत्मा ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ Because
the faith of the apostles was lost. ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ God sent that spirit again today. ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ And that same fire ਔਰ ਉਹੀ ਆਗ which consumed Elijah's sacrifice ਜਿਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ came over this man. ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ That same fire ਉਹੀ ਆਗ which led Moses, ਜਿਸਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ that same fire ਔਰ ਉਹੀ ਆਗ which met Paul, ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ and the same fire ਔਰ ਉਹੀ ਆਗ came today ਔਰ ਅੱਜ ਆਈ over this brother ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ to vindicate ताकि ये साबित करे that he is my Elijah, और ये है मेरा एलिया he is my prophet, ये मेरा नबी है he is the fulfillment of Malachi 4. ये पूर्तिकरण है मलाकी 4 दा Hallelujah. हालेलुया Blessed be the name of the Lord. प्रभु दा नाम मुबारक होए Let's try to understand something. हुण कुछ समझण दी कोशिश करो But now what happened? हुण इत्थे की होया In 2 Kings 2, please sit down. ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ In chapter 2, और दूसरे अध्याय दे अंदर Elijah was taken up in a chariot of fire. ਔਰ ਅਗਨਮਈ ਰਥ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ And his spirit in double portion came on Elisha. ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ Can I say, की मैं कह सकता हां the man Elijah had gone, ਔਰ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ but his spirit was still in the land. लेकिन उसकी आत्मा हल्ले भी धरती ते है Can we say amen? की ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ In 1965, 1965 ਦੇ ਅੰਦਰ man, Brother Branham, has gone. और वो मनुख ब्रदर ब्रानम चला गया But that spirit of Elijah लेकिन वो एलिया दा आत्मा is still here today. और वो आज भी इथे है It's still in the message. और वो हल्ले भी इस संदेश विच है The voice of the seventh angel is here. और सतवें दूत दी आवाज हल्ले इथे है That spirit is still here. और वो आत्मा इथे है Now I'm showing you 2 Kings 6 and 7. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 7 ਅਧਿਆਏ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ I'm showing you something. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ When Elijah's ministry started, ਔਰ ਜਦ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ it started with a famine. ਔਰ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ Have you read the Bible? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ Elijah's ministry began with a famine ਔਰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ in which he was fed by crows, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ and then by the widow of Sarfat. ਔਰ ਸਾਰਫਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ Is that Bible? ਕੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈ And then when the faith was restored, ਔਰ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ rain came. ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ And once again, Israel started producing plenty of food. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫੇਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ It started a revival. ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ But I want to show you ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ another famine came. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ And this is when Elijah has gone. ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਏਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ Now Elijah was not in the land, ਔਰ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਭੂਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ but because of the sin of people, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ what has happened? और की होया The king of the north, Syria, has surrounded Israel. ਔਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ And because of that, और उसके कारण they cannot go out, nobody can come in. और कोई अंदर नहीं आ सकता और अंदरों बाहर नहीं जा सकता So what happened? और की होया A famine broke in the land. और काल उस देश विच आ गया And it was so bad और वो इतना बुरा सी that ass's head was sold for 80 pieces of silver. and Ass's head और गधे का। गधे जेड़े सीगे was sold for 80 pieces of silver. और वो चांदी दे 80 पैसिਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ I don't know what it says in Punjabi, but in English says silver. और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਲਿਖਿਆ Yes, 80 pieces of silver. और सिल्वर दे 80 सिक्कियां दे अंदर चांदी के 80 सिक्के में गधे का सिर बिका खाने के लिए, और कबूतर की बीट सोचिए खाई जाती थी. वो 5 टिक्का, 5 क्या कहेंगे,
5 सिक्के चांदी पे बिकता था, अकाल इस दशा पे पहुंच गया, खाने के लिए कुछ नहीं। What's the reason? और कारण की, The sin of the king. और वो कारण की सी राजे ने जो गुनाह पाप कीता। What is the condition today? और आज दी हालत की है, The world is in a Sodom condition. और संसार आज सदोमी हालत विच है। And according to the scriptures, और वचन के मुताबिक, after Elijah has gone, और जब एलिया चला गया, after the prophet has gone, और नबी दे चले जान तो बाद, there is a famine in the land. और काल देश विच है। What is famine? और ये काल की है, It's a sign of death. और ये मौत दा चिन्ह है। When Brother Branham came, और तद नबी आए, मैं कह रहा हूं जब भाई ब्रैनम आए थे, जब नबी आए, he started a healing revival. और उन्होंने चंगियाई दी बेदारी ने शुरू कर देता, And the revival spread in the entire world. और वो Spread in the entire और world. वो बेदारी जड़ी है विश्व भर विच फैल गई, And when it spread in the entire world, और वो जब पूरे विश्व भर विच फैल गई, everybody was enjoying that revival. और हर एक ने उस बेदारी नो बहुत उसका आनंद लिया। But now what? और हुण की, The message has been rejected today. और संदेश आज रद्दिया गया, And because of that, और ऐसे कारण in these last days, आइना अंतले दिना दे अंदर, that revival has gone. और बेदारी चली गई, It is finished. और वो खत्म हो गई, Churches are dead. और Churches are dead. और कलीसियां मर गईयां, And there is no life anywhere. और किते भी जीवन रिया नहीं, And there are 2 women. और उथे 2 औरतां हन, Who is women? और ये 2 औरतां कौन हन? Woman represents church. और औरत जो है वो कलीसिया नु दर्शांदी है। What are these women doing? और ये औरतां की कर रही हन? The son they gave birth to, और जिस बच्चे नु उन्होंने जन्म देता है, they are killing it ओ नु मार रही हन and eating it. और खा रही हन। What did the church produce? और कलीसिया ने की पैदा कीता? The church produced the word, और चर्च ने, कलीसिया ने वचन पैदा कीता, but they are killing that word. पर उस वचन नु मार रही हन, They are killing that message. और उस संदेश नु मार रही हन। And when the king saw that, और जब राजा ने देखा, he cried और वो चिल्लाया, रोन लगा, and said, I will kill Elisha. और उसने कहा मैं एलीशा नु मार दूंगा। This is after Elijah has gone. और ये वो समय है जब एलिया चला गया, And this is where the title of my message comes today. और यही है जिथे मेरे संदेश का विषय आ जाता है, Preparing for the next revival. और वो है तैयारी अगली बेदारी दी। Getting ready for the next revival. तैयार होना अगली बेदारी दे लई। That revival is over वो बेदारी समाप्त हो गई, and nothing will come back. और कुछ भी वापस नहीं But the आया। prophet said लेकिन नबी ने क्या, in the last year of his life, और अपनी जिंदगी दे आखिरी साल दे अंदर, I am an old man. और उसने कहा मैं बुजुर्ग आदमी हाँ, Will I see another revival? कि मैं एक होर बेदारी नु देखांगा, Will I see another time? कि मैं एक होर समय नु देखांगा। And then he said, और तब उसने क्या, just remember, और ये याद रखियो, from the west will come a white horse rider. पश्चिम तो सफेद कोट सवार आएगा, We will ride this trail again. और असी एक बार फिर तो सवारी नु कसांगे। In other words, और दूसरे शब्दों में, there'll be a revival again. और एक बार फिर तो बेदारी दाना है। लेकिन ये बेदारी दुनिया की नहीं होगी, ओ हालेलुया, ये तमाम चर्चेस की नहीं होगी, सच है, ये केवल दुल्हन की होगी. हालेलुया। Only the bride will have that revival. और सिर्फ दुल्हन को ये बेदारी होएगी, Only the bride will have that. और सिर्फ दुल्हन को ये बेदारी होएगी। Can we say amen? कि तुसी आमीन कह सकते हो? Has Elijah the man gone? कि एलिया मनुख चला गया? Yes. हाँ जी। Is his spirit still here? कि उस आत्मा आज भी इथे है? आमीन। Is there famine in the land? कि देश के अंदर काल है, You find dead churches. You find dead churches. और तुसी पाओगे मरियां हुईयां कलीसियां वहां, Life is not there. जिंदगी उथे है नहीं, You need a revival. और ओ तोहानु बेदारी चाहिए है। Amen. आमीन। Even the bride, और इथों तक दुल्हन, she's also sitting quiet. वो भी चुप बैठी है. वो भी चुप बैठी है, She needs a revival. उसनु भी बेदारी चाहिए है।
Now what's happening here? और ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ Where ਹੈ there's famine in the land, ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਹੈ women are eating their children. ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ You know, according to the Bible, that was a curse on Israel, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਤੇ that women will eat their own children. ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਖਾ ਲੇਗੀ आज खाती नहीं है, गिरवा देती है. खाने की तो नौबत बहुत बाद में आएगी, वो पहले ही गिरवा देती है. मुझे नहीं चाहिए ये. समझ मारिए आपके. चलिए खैर, बहुत ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन जगहों पे जा नहीं रहा हूं. आत्मिक तौर से देखें, वो बच्चा जिस औरत ने, चर्चेस ने पैदा कर किया, अपने समय में क्या था, अपने युग का मसीह, अब वो उसे अपने हाथ से मार रही हैं. This is what's happening here. ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ Can you catch the message? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਕੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ Where is the answer to that revival? I mean, where is the answer to this famine? ਔਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ That answer is nowhere. और जवाब कितने नहीं Answer lays in one place. और जवाब एक जगह पे है Elisha, एलिया Elisha. अलीशा where the spirit of Elijah is, जिथे एलिया दा आत्मा है the spirit of prophecy is still here. और वो भविष्यवाणी दा आत्मा ठीक इथे है Can we say amen? ये ਅਸੀਂ आमीन कह सकते हैं हाँ When in Revelations 10, और प्रकाशी पोथी 10 when the mighty angel came down, जब महाबली दूत नीचे उतर के आए John is given a book, और यूहन्ना ने पुस्तक देती गई and it is said, और क्या गया thou must prophesy again. और तेनों एक बार फिर तो भविष्यवाणी करनी है Thou must prophesy और again. तेनों एक बार फिर तो भविष्यवाणी करनी है Prophesy again. भविष्यवाणी फिर तो करनी है Can we say amen? ये ਅਸੀਂ आमीन कह सकते हैं Blessed be the name of the Lord. प्रभु दा नाम मुबारक होए Famine. काल Elijah has gone, एलिया चला गया but there's another famine. लेकिन एक होर काल आ गया And churches are killing the word. और कलीसियां वचन नु मार रही ਹਨ I hope you're understanding ओ it. माय हालेलुया And then Elisha said, और तद अलीशा ने कहा King send a messenger to Elisha. और राजे ने एक संदेशवाहक नु अलीशा को भेजा And Elisha said to that man, और अलीशा ने उस हलकारे नु कहा by this time tomorrow, इस समय कल a measure of fine flour will be sold for 1 shekel. और अलीश Verse 1 of chapter 7. और 7वां अध्याय पहली है तद अलीशा ने आख्या तुसी यहोवा दी गल सुनो यहोवा यों फरमांदा है Yes. कि कल इसे को वेले Yes. सामरिया दे फाटक थे 10 सेर मैदा 1 रुपए दा अते 20 सेर जौ 1 रुपए दे होंगे यानी बहुत सस्ता बिकेगा. सस्ता तभी बिकता है बहुत ज्यादा होता है. जी 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 सच है ये सुन के उस राजा के हाकिम ने कहा स्वर्ग के फाटक भी खोल देना, ऐसा हो नहीं पाएगा. तो इलीशा ने उस आदमी से कहा बहुत बढ़िया, अपनी आंखों से देखोगे खा नहीं पाओगे. अपनी आंखों से देखोगे तो सही कि ये बेदारी सामने आई, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन पाओगे. Are you catching something? ये तुसी कुछ पकड़ पा रहे हो From where will the revival come? और ये बेदारी किथों आएगी From where will this revival start? ये बेदारी किथों शुरू होएगी Where will that seven thunder revival start? और ये 7 गर्जा वाली बेदारी किथों शुरू होएगी Where will the rapturing faith begin? और ये उठाए जाने वाला विश्वास किथों शुरू होएगा Elisha has prophesied. और एलिया ने भविष्यवाणी की थी है It will be और ये होएगा by tomorrow. और कल तो This will be sold for this much. और ये इन्ने दा बिकेगा Within 24 hours, 24 घंटे दे अंदर this will happen. और ये होएगा How? किमें I don't know, मैनू नहीं पता but it will. और ये होएगा I have to show you something. मैं तो कुछ दिखाना चाहता When Elisha, please sit down. और बैठो प्लीज When Elisha was saying this to that man, और जद अलीशा ये गल उस हलकारे नु कह रहा सी
there were 4 lepers sitting outside the gate of Samaria. ਔਰ 4 ਕੋੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। I hope you're understanding. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। कोड़ियों की वैसे भी कोई जगह नहीं होती थी, कोड़ी हैं तो बाहर निकलो, बाहर रखते थे. So can I say these lepers were some nobodies? ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 or 4 of them, 4 of them. ਔਰ ਉਹ 4 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ And they're sitting at the gate of the city. ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। They don't know ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, they will start that revival. ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੇਦਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। Amen. Could it be that those 4 lepers are sitting here? ਕੀ ਉਹ 4 ਕੋੜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? Could it be possible? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? There are some nobodies. ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਨ, The world doesn't know about them. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, They are sitting outside the camp. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, छावनी से बाहर. ਛਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, Because every denomination has rejected them. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So they are not there. They are not in the city. They are sitting in the gate. ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਹਨ। They are not in any denomination. ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, They are interdenominational. ਔਰ ਉਹ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਨ। They are sitting outside. ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, They are not tied to any organization. ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। And the effects of famine is on them also. ਔਰ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। Suddenly an idea came. ਔਰ ਅਚਾਨਕ An idea came. ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, If we are sitting here, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ in any case we are dying. ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, अंदर तो मौत वैसे भी है जथेबंदियों में, तो वहां जाके तो कुछ मिलेगा नहीं. मैं फिर बोलूं, जथेबंदियों में जाके कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? वहां तो वैरी मर रहे हैं, औरतें अपने बच्चे मार रही हैं, तो हमें क्या देंगी? कुछ समझ में आई आपके? और यहां भी बैठे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है. चलो दुश्मनों के कैंप में चले, क्या पता हम पे रहम खा के हमें कुछ खाना दे दे. अब मरना तो यहां भी है, और चलो वहां जाके मारते, चलो मरना तो वहां पर भी है, लेकिन क्या पता कि वहां ना मार के वो हमें खाना दे दें. ये है विचार. और वो एनिमी का कैंप अगर आप आगे पढ़े, यर्दन के पार है. चलो यर्दन पार कर लें, ईमान, चलो उस तरफ चले हालेलुया, जहां दुश्मन है. क्या पता कि हम पर रहम दिखा के हमें कुछ खिला पिला दे, तो भाई हमारा फायदा, वैसे भी हम कोड़ी हैं, हमें मार के भी उन्हें क्या फायदा मिलेगा? हम कोई राजा के हाकिम के लोग थोड़ी ना हैं भाई, हम तो सिंपल लोग हैं. आप हमें दे दें तो बच जाएंगे, नहीं देते तो भाई मर तो रही हैं. इस सोच में वो गए, और जब वहां पहुंचे तो वहां यह मिला कि वहां तो दुश्मन है ही नहीं. ओ माय, हालेलुया। अगर आज शाम आए दुल्हन मैं तुमसे कहूं, जिससे तुम डरते हो वो तो है ही नहीं. यस, जिन ताकतों से तुम डरते हो वो गिराई जा चुकी. I want to declare something to this bride. और मैं एक तस्वीर दे रहा है इस दुल्हन ने, क्योंकि मैं सोचता हूं शायद वो 4 कोड़ी यहां भी बैठे हूं. I want to show you something. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ सिखाना चाहता हाँ. The Bible says बाइबल आती है in verse 5, और 5वीं आयत, they rose up in the twilight. ਸੋ ਉਹ ਆਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕਾਲੀ ਉੱਠੇ. It says twilight. और ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, No, brother. Verse 5 says, and they rose up in the twilight. Twilight means evening time. ਤਕਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ. Yes, verse 5. ਔਰ ਸੋ ਉਹ ਆਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕਾਲੀ ਉੱਠੇ.
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠੇ It is evening time. ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ It is not morning time. ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ It's an evening message. ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ There are some lepers और कुछ कोड़ी से at sunset time. उस शामा दे वेले They broke into another realm. और उस दूसरे आयाम में चले गए They want to cross on the other side. और वो दूसरे तरफ चले गए I want to tell you, brother, और मैं तो कुछ दसना चाहता हाँ today you are living in a seen world. और तुसी हुण दिखण वाले संसार विच हो But your real blessings lay in an unseen world. लेकिन तुहाडियां असली आशीषां अनदेखट संसार विच हन And there are some lepers लेकिन कुछ इत्थे कोड़ी हैं who will break on the unseen side. जो कि उस अनदेखट संसार में चले गए And what happened on the other side? और फिर उथे की होया Syrians were there. और उथे आरामी सी But now what happened? और की होया They were not there. वहां थे ही नहीं. ਉਹ ਆਰਾਮੀ ਸੀ ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ आरामी जब पहुंचे तो वो तो गायब थे. जी गायब कहां हो गए? अब बाइबल वो कारण बताएगी कि वो गायब क्यों हुए. छठी आयत पढ़े. ਇਸ पांचवी आयत से पढ़े. पांचवी आयत से. ਸੋ ਉਹ ਆਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕਾਲੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਉਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ अरे वहां तो एक भी आदमी नहीं है. सब खाली पड़ा है. हम तो डर रहे थे कि हमें मार देंगे. ये तो है ही नहीं. क्या मैं दुल्हन कह सकता हूं जिससे तुम डर रहे हो कि ये तो हम दुश्मन मार देंगे? है ही नहीं. अरे हो क्या गया? अब छठी आयत बताएगी. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੱਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜਨ सातवीं आयत. ਸੋ ਉਹ ਤਕਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਠ ਤੁਰੇ यानी कोड़ियों के निकलने से थोड़ा ही पहले ये घटना हुई थी. जब आप फैसला कर लेते हैं कि मैं अब दूसरी साइड जाऊं तो दूसरी साइड खुदा भी अपना काम शुरू कर देते हैं. बाइबल बताती है. अरे ब्रदर बैठिए. हमारे खुदा के पास एक नहीं दसियों तरीके हैं मिनट से पहले जवाब देने के. यहां कैसे किया? इनके कान पे असर कर दिया. इन्हें आवाजें सुनवा दी. किनकी आवाजें? रथों और घोड़ों की. अब सवाल यह है कि ये इजराइल के राजा ने तो हायर किए नहीं थे ये रथ और घोड़े. ये कौन से रथ और घोड़ों की आवाज सुनाई? ये वही रथ और घोड़े थे जो एलिया को लेके गए थे. हालेलुया ये वही रथ और घोड़े हैं जिसे इलीशा ने गेहाजी को कहा कि खुदा इसकी आंखें खोल दे और उसने आंखें खोली तो सारा इजराइल रथों और घोड़ों से घिरा हुआ था. आमेन किसकी फौज थी ये? मिकाएल की. आमेन क्या मैं खुशखोरियों से आज कह सकता हूं अजगर गिराया जा चुका है. भाइयों पे दोष लगाने वाला गिराया जा चुका है. शैतान और उसकी सेना हराई जा चुकी है. मिकाएल और उसकी सेना अजगर पे प्रबल हो चुकी है और वे मेमने के लहू से और अपने वचन की गवाही के कारण उसके ऊपर जीत गए. Brother, ਭਾਈਓ don't be afraid now. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰੋ ਨਹੀਂ. So what happened? ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? These four lepers said, ਔਰ ਇਹ ਚਾਰ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ let's break in the enemy's camp. ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ. वहां पहुंचे तो क्या मिला? खाने की एक कटोरी नहीं, खाना ही खाना. खाना ही नहीं, हीरे जवाहरात बहुमूल्य पत्थर रोड पे पड़े हैं.
यानी कि कितना उठाओगे और कितना छोड़ोगे। चादरें, कीमती कपड़े सब रास्ते में छोड़ के भाग गए, उन्हें बहुत तेज डर लगा। यानी कि खाना ही खाना। What I mean to say is, brother, और मैं ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈਓ, they broke into a revival. ਉਹ ਉਸ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। There will be some initial ones. ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। There will be some initial ones who will eat that food first. ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ। They received the revival first. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ। And then they said, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, why are we sitting here? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? Let's tell this to others. ਔਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ Let them also take this. ताकि वो भी आके खान। हो सकता है जथेबंदियों में कोई हो जो निकल के आए हालेलुया। और इसमें से खाए। हो सकता है कोई उस अकाल से निकल के आना चाहे और इस बेदारी का हिस्सा होना चाहे। हो सकता है आज भी कोई हो जो जथेबंदियों में फंसा हो, जो उन चर्चेस में मर रहा हो, हालेलुया। लेकिन ये कोरिया जाएंगे आमीन। to get the message to them. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। Come, आओ, we found something. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। We found 7 thunders. ਅਸੀਂ 7 ਗਰਜਾ ਪਾ ਲਈਆਂ ਆ। We found wine. ਅਸੀਂ We found wine. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਰਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ We ਹੈ। found food. ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। We found raiment. ਅਸੀਂ ਕਪ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Come आओ, and be a part of this revival. ਇਸ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ। What happened? ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? Another revival began. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। I can tell you something. और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। In 2025, 2025 there'll be some lepers. कुछ कोड़ी हैं, There'll be some nobodies. कुछ ना कुछ जो कुछ नहीं हैं। There will be some people उठे कुछ लोग हैं who have decided, जिन्होंने फैसला ले लिया है। let's go on the other side. आओ ਅਸੀਂ दूसरी तरफ चलिए। Let me read a quote for you from the message. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। Listen to this. ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। The prophet said, और नबी ने किया, now look, there were some lepers और ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੋੜੀ ਸਨ set at the gate one time of Samaria और सामरिया ਦੇ ਉਸ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। when the Syrians had it besieged. और जद आरामी उथे वस रहे सी, अरामियों ने उसका किलाबंदी कर दी थी. उन्होंने घेराबंदी कर दी सी। Do you remember the story in the Bible? और की ਤੁਹਾਨੂੰ एक कहानी बाइबल ਵਿੱਚ याद है? We have seen it today. और ਅਸੀਂ उसने देखा है आज। They said, और उन्होंने क्या, why do we sit here और ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਏ? until we die? और जब तक ਅਸੀਂ मर ना जाइए। एक दूसरे रूप में भी बात मैं बोलूंगा। आज की बेदारी की तो बात एक मैंने रखी। जब हमारे पास पहली बार बेदारी आई तब भी तो हमने यही किया। हम वहां पड़े मर रहे थे, तब एक संदेश आया तो हमने कहा यहां बैठ के तो मर ही रहे हैं, क्यों ना ये देख लें। और यहां जब पहुंचे तो पता पड़ा वहां तो दुश्मन मर चुका, वहां तो खाना ही खाना है। Let me show you something. मैं तो कुछ दिखाऊंगा। They said, और उन्होंने क्या, why do we sit here और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ क्यों रुकिए until we die? जब तक ਅਸੀਂ मर ना जाइए। If we go in the city, और जेकर ਅਸੀਂ शहर ਵਿੱਚ जाइए, we die. ਅਸੀਂ फिर भी मरना है। They are starving. और ਅਸੀਂ वो तो भूख में मर रहे हैं. और वो तो भूखे मर ही रहे If हैं। we sit here, we die. और जेकर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ तद भी मरांगे। If we go down to the camp of the Syrians, और जेकर ਅਸੀਂ आरामियां ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ if they kill us, और वो सानू मार देंगे, we just die. और फिर भी सानू मरना है। Because we are going to die anyhow. और किसी भी तरीके नाल सानू मरना तो है ही। Well, if they save us, और जेकर उन्होंने सानू बचा लिया, we will live. We और live. ਅਸੀਂ जीवांगे। Isn't that right? कि ये सही है, सच है। And by that mere little shadow of faith, और छोटी जी विश्वास की किरण दे नाल they moved towards the camp of the enemy. और वो दुश्मन दी शौनी वाल वदना शुरू हुए। And God rewarded them. और खुदा ने उन्होंने बरकत दी। Now when he saved them, और जद
when he saved them, ਜਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ that saved the whole, all Israel. ਔਰ ਤਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। Isn't that right? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? अब अगली लाइन सुनने वाली है. Now you are not asked tonight to go to the camp of the enemy. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। You are asked to come to the house of the Father, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, where he is expecting you ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ to come for your healing. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ। You are not asked to go to an enemy's camp, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, but break to our Father's house. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And I want to say this. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, Our Father's house is heaven. ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ स्वर्ग है, It's another dimension. और वो दूसरा आयाम है, And real food is laying there. और असली भोजन उठे है। But there are some lepers. लेकिन कुछ कोड़ी हैं, There are some nobodies और कुछ हैं जेड़े कुछ नहीं who हैं, are ready to get down on their knees, और जो कि घुटनियां दे बल आंदे हैं, who are ready to pray, और जो तैयार हैं दुआ वाले, who are ready to take a leap of faith. और जो कि उस विश्वास नु ले हुए हैं, And that faith will help them और वो विश्वास उन्हां दी मदद करता है, to break in the Father's house, और ताकि वो पिता दे घर में चले जान, from where they receive a blessing, जिथों अपनी बरकत नु पान, and the blessing will go to the land of Israel. और ये बरकत समस्त इज़राइल में चली जाए। These 4 lepers और ये 4 कोड़ी, is the place where the revival began. और ये है वो जगह जिथों बेदारी शुरू हुई। Where will this ride begin? और ये सवारी किथों शुरू हुई? It has to start with some lepers. और ये कुछ कोड़ियां तो शुरू हुई। Where will that another revival come from? और ये एक और बेदारी किथों शुरू हुई? There'll be some people कहते कुछ लोग हैं, who will be ready को जो तैयार हैं, to go to the Father's house. जो कि पिता दे घर जान ले तैयार हैं, They are ready to go in the message, और जो कि संदेश में जान ले तैयार हैं, catch the hidden things, और उन्हें गुप्त चीज़ों नु पकड़न ले, catch the mysteries, उन्हें पिता नु पकड़न ले, and bring it back और उन्हें वापस लेके आन ले, and show to the camp और ताकि तंबू में छावनी में से दिखान, and tell them, और उन्हें दसन we got it. आसी पा लिया है, You can also take it. आ जाओ तुसी भी पाओ। Hallelujah. हालेलुया। And such a revival breaks. और इस तरह दी बेदारी शुरू हुई, People started running. और लोगों ने दौड़ना शुरू किया। ओ माय, When they started running, और जादू दौड़ना शुरू किया, this particular servant of the king, और ये राजे दा जोड़ा हल्का रसी, to whom Elisha had said, जिसनो अलीशा ने गल कही सी, तुम इसे देखोगे तो सही, हाँ, इसमें से खाने नहीं पाओगे। तो वहां ऐसी भगदड़ मची कि किसी का धक्का पड़ा, वो गिर गए और सब उसके ऊपर भाग के निकल गए, सबके पैरों के नीचे दब के वो मर गया। उसने आंखों से देखा कोई बेदारी आ रही है, उसका हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन कुछ और हैं जो उस बेदारी का हिस्सा बन गए। हालेलुया। मैं नहीं चाहूंगा कि यहां राजा का कोई हलकारा बैठा हो कि वो इस बेदारी को मिस करे, वरन मैं चाहूंगा कि यहां वो कोड़ी मिले, आमीन, यहां वो प्रजा मिले आमीन। जो उस बेदारी का हिस्सा बन जाए। Thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord. प्रभु दा नाम मुबारक होए। The famine was finished. और वो काल खत्म हो गया। Can we say amen? ये ਅਸੀਂ आमीन कह सकते हैं। Blessed be the name of the Lord. प्रभु दा नाम मुबारक होवे। Another revival, एक और बेदारी, rapturing faith. उठाए जाने वाला विश्वास। भाई ब्रह्म ने क्या कहा? अरामियों ने इस्राएलियों को घेर लिया था। When there'll be a squeeze on the bride, जद इस दुल्हन दे उत्ते दबाव आए, the prophet said, और तद नबी ने क्या? watch the third pull. Then उस वेले तीसरे खिंचाव नु देखियो, who will be the beneficiaries of that pull? और उस खिंचाव दे लाभकारी कौन होंगे? Some lepers कुछ कोड़ी, आमीन, who are not in the camp, जो किसी छावनी में नहीं है, जो किसी छावनी दा हिस्सा नहीं है, जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है,
लेकिन कहीं बाहर बैठे हैं. Amen. God is raising them up. खुदा उन्होंने खड़ा कर रहा है, God is lifting them up उन्होंने उठा रहा है to break on the other side ताकि वो दूसरी तरफ जा सकन, where real treasures are. जिथे असली जो है खजाना है. What is the treasures? और एक खजाना की है Your theophany तो हार्डी थियोफनी, is laying on the other side. वो दूसरे पासे है. You break into theophany world. और तुसी उस थियोफनी वाले संसार में चले गए. There are some lepers today और इथे कुछ कोड़ी हैं who are hearing from their theophany. जो अपनी थियोफनी तो सुन रहे हैं, Then they see their theophany. और तब वो अपने theophany को देखेंगे. वो अपनी थियोफनी देखेंगे. Then their theophany and them will become one. और वो थियोफनी आते हो एक हो जाएंगे. What will happen? और की होएगा? The body will change. और देह बदल जाएगी There will be a rapture. और एक उठाया जाना होएगा. Where is it happening? और कद होएगा? The days of Elisha. एलिया दे दिना दे अंदर. Elisha. एलीशा दे दिना दे अंदर. Elijah has gone. एलीशा चला, Elia जा चुका. एलिया जा चुका. His spirit is here. और उस आत्मा इथे है. His spirit has prophesied. उसकी आत्मा भविष्यवाणी कर रही है. His spirit has prophesied. उसी आत्मा ने भविष्यवाणी की थी. There will be one more ride. There will be one more ride. और एक और सवारी होएगी. There will be another revival. और एक और बेदारी होएगी. And somebody said, और कोई कहेगा, मैं तो विश्वास नहीं करता, मैं तो नहीं मानता. कोई कहेगा मैं. मत मानो, देखोगे, हिस्सेदार नहीं होगे. हालेलुया. But there will be some others लेकिन कुछ होंगे who will be a part जो कि हिस्सा होंगे of that revival. उस बेदारी दा, Rapturing faith. उस उठाए जाने वाले विश्वास Body दा, change. उस दे बदलाव दा, A rapture. उस रैप्चर दा. My goodness. मैं हो मेरे प्रभु. Hallelujah. हालेलुया. Not those in denomination, ओ ना जथेबंदियां विच नहीं, but who came out. But who came out. ओ तो बाहर आ गए. Come out of Babylon. बाबुल विचों बाहर आ जा. बाबुल में तो भुखमरी मरी है, बाबुल में तो मौत पड़ी है. बाबुल से निकल आओ. आमीन. अगर हालेलुया. बेदारी चाहते हो, अगर खाना चाहते हो, छोड़ो उस बाबुल को. Come out of that Babylon. उस बाबुल विचों बाहर आ जा. किसी सरफरे ने कहा, तुम्हारा खुदा नौकरी दिलवाता है. सुनिएगा, चर्च आते हैं, एक चिल्लाता है, भौंपू बोलता है, दूसरे सुनते हैं और चिल्लाते हैं. पैसा कहां से आएगा? पैसा तो काम से आएगा. नौकरी करो, बिजनेस करो, काम करो, वहां से पैसा मिलेगा. मीटिंग से कहां से पैसा मिलेगा? मिलेगा तो किसी पादरी को मिल जाएगा, प्रचारक को मिल जाएगा. हमारा तो जाएगा. कुछ बेवकूफी के विचार. ये हैं कुछ अकलमंद सरफरे जिनकी अकल ये कहती है, एक बेवकूफ चिल्लाता है, कुछ बेवकूफ उठ के खड़े हो जाते हैं और आमीन हालेलुया चिल्लाने लगते हैं. अब इससे क्या हुआ? इससे क्या घर बनता है? क्या बोलूं आपसे, बनता है. शायद आपकी अकल अभी दुरुस्त हुई नहीं. प्यारे भाई, अपना सर फोड़ ले, तेरा घर ना बनने वाला, अगर खुदा की इच्छा नहीं हुई तो. ये मैं देख चुका हूं. थैंक यू लॉर्ड. मैंने ऐसे खानदान देखे जिन्होंने करोड़ों कमाया और एक रात में करोड़ों गंवाया. अच्छी तरह जानता हूं. तो मेरे पास पैसा आया, इस पे गर्व मत करना. असली आशीषें आपका देह बदलाव है. बाइबल में लिखा है, मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपनी रूह का नुकसान करे तो क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? फिर भी रोटी, कपड़ा, मकान, जरूरत. क्या चर्च में आते हैं तो हमारे काम खुदावन पूरे करते हैं? अरे प्यारे भाई, मैं ऐसे खानदानों को जानता हूं. हमारे चर्च में, बैक बाय द वे मैं अपना बताऊं, हमारे चर्च में अधिकतम लोगों के घर कोविड के लॉकडाउन में ही बने. जब दुनिया कोविड में फंसी थी, जब नौकरियां चली गई थी, हमारे घर के लोगों के, हमारे चर्च के लोगों के एक के बाद एक मकान बन रहे थे.
एक दिन मैंने मैसेज में बोला, क्या मकान भी आसमान से गिरते हैं? मैंने कहा हाँ, अगर खुदा चाहे वो किसी कौवे के मुंह से मकान गिरा देगा। और ब्रदर, जैसा बोला वैसा ही हुआ, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. वैसा ही हुआ। जब मौत घूम रही थी, जब दिल्ली में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 1 लाख पे बिक रहा था, उस समय खुदा ने कुछ की जानें बचाई। बिना ऑक्सीजन के खुदा ने जान बख्श दी। बीमारी आई लेकिन मार के नहीं गई। ये रहम किसका है? खुदा का। Thank you, Lord. लोग इन चीजों को नहीं देखते, उनकी अकल नहीं खुलती, लेकिन धन्य है तुम्हारी आंखें Amen. जो देखती हैं, Hallelujah. धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं कि तुम्हें एक जीवता खुदा मिल गया। And I want to say this, और मैं कहना चाहूंगा, prepare, तैयार हो, prepare तैयार हो वो, for another breaking of revival, और एक दूसरी बेदारी दे शुरू होंदा। not in the world, और संसार ले नहीं, but in the bride. लेकिन दुल्हन दे ले। When that squeeze comes, लेकिन जदों दबाव आए, you watch that third pole. उस वेले तीसरे के सामने देखना। कोई भाई तुम्हें कुछ और सुनाने की कोशिश करे, कान से मत सुनना। उनसे कहना जो नबी ने कहा हम वो मानेंगे, आमीन। हम अपना तर्जुमा नहीं लगाएंगे। I want to say this, और मैं कहना चाहूंगा, watch that third pole then. था तीसरे खिंचाव नो देखियो। Where will it begin? Where will it begin? और एक तो शुरू होएगा, It'll start with some lepers और एक कुछ कोड़ियां तो शुरू होएगा। Amen. who are sitting outside the camp. जो कि छावनी दे बाहर बैठे हैं। सच में यही होने जा रहा है। कुछ लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, क्यों ना हम दुआ करें, हालेलुया। glory. क्यों ना हम बाप के घर चलें। Amen. हमारे जवाब तो बाप के पास हैं, क्यों ना हम उनसे मांगे। लेकिन इतने दिनों से तो कोई आवाज आई नहीं। क्या पता अब आ जाए, Amen. क्या पता कुछ मिल जाए। वो तो दुश्मन नहीं, वो तो हमारे बाप है। Thank you, Lord. And that will be the time और ये होवेगा समा, that a revival will break forth. और ये होएगा समा जब बेदारी शुरू हो जाएगी। Blessed be the name of the Lord. प्रभु दा नाम मुबारक होवे। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा जन नहीं कहता, मैं आपका भाई हूं। एक दिन खुंदक में मैं दुआ में बैठा, खुंदक में नहीं कहूंगा, मैं परेशान था कुछ बातों को लेके, और मैंने उस दिन उपवास रखा। और जब 6 घंटे में अपने कमरे में था, उन 6 घंटे में हरियाणा की सरकार बदल गई। मैं दुआ कर रहा था, वहां मनोहर लाल खट्टर जा रहा था और नायब सिंह सैनी आ रहा था। उन 6 घंटे में जब मैं दुआ में था, वहां सरकार बदल रही थी। जी हां ब्रदर, और आप ये चिंता ना करें कि हम कुछ कर नहीं सकते। याद रखना, एक कमजोर से कमजोर विश्वासी जब घुटने के बल आता है, उस समय शैतान की शक्तियां थर्राती हैं और हिल जाती हैं। कुछ हैं ऐसे कोड़ी इस मैसेज में जिन्हें लोग सरफराही कहेंगे। अरे मरने जा रहे हो, तो कहेंगे हां मरने जा रहे हैं। एस्तर ने भी कहा मरी तो मरी, लेकिन क्या पता, ये क्या पता तो बहुत कुछ कर देता है भाई। अपना और अपनी प्रजा का उद्धार करवा दिया। ऐसे ही क्या पता कि एक रैप्चर ही हो जाए। हालेलुया। क्या पता कि हम फिर यहां ना आए। Amen. Oh brother, there will be some lepers, हाँ, कुछ कोड़ी हैं, some nobodies कुछ नहीं लोग who will decide, जो ये तय करनगे, let's go to the Father's house. और आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ, He will answer our prayer. He'll answer our prayer. ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। And I want to tell you, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ कहना चाहता हूं, there is no enemy now. और ਹੁਣ दुश्मन नहीं है।
Nobody's there. कोई दुश्मन विचों है नहीं। The armies of heaven have made them run away. और It's somebody else's phone. Don't worry. Maybe somebody's phone. I want to show you something. और मैं तो हन कुछ दसना चाहता They found no man. हूं। और उन्होंने किसी व्यक्ति ने नहीं पाया। Your enemy is dead. तेरा दुश्मन मारा गया। Amen. Finished. खत्म। Next day, और अगले दिन the eagle was flying. हाँ उकाब उड़ रहा सी। Another ride. एक होर सवारी। Are you catching the mystery? कि तुसी भेद पकड़ पा रहे हो? God really bless you. प्रभु बहुत बरकत दे। God bless Pastor Sukhwinder. प्रभु पास्टर सुखविंदर प्रभु बड़ी बरकत दे। The breaking forth of another revival. अगली बेदारी दा शुरू होना। God bless you. प्रभु बहुत बरकत दे। God bless everybody. और प्रभु तो हन सबना नु बड़ी बरकत दे। God bless you. God bless you.